It's time to start English work. We already have done chapter number 2, which is Rama in exile. It is a story of Rama and his brothers. Let us discuss questions based upon this chapter. First is answer the following questions. Part A. What did Lakshman see on climbing the tree? What did Lakshman see? When Lakshman climbed on a tree, what did he see? He saw a procession. Procession means crowd of people. Lakshman saw crowd of people coming towards them through the forest. कि लक्ष्मण क्या देखता है कि लोगों का क्राउड आता है उनकी तरफ कहाँ से? थ्रू द फॉरेस्ट. Question number 2b. Why did Rama rebuke him? Meaning of rebuke is scold. Rama rebuked. Rebuked means scolded. Second form of rebuke is rebuked. We used rebuked word due to did means जब क्वेश्चन में डिड आए तो वी विल यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड. सो रामा रिब्यूक्ड हिम. रामा ने किसको स्कॉल्ड किया? लक्ष्मण को. क्यों? बिकॉज ही डिड नॉट एग्री विद लक्ष्मण्स पॉइंट ऑफ व्यू. रामा ने लक्ष्मण को स्कॉल्ड किया क्योंकि बिकॉज ही डिड नॉट एग्री. कौन नहीं एग्री था? रामा. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? लक्ष्मण. लक्ष्मण का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? इन दिस स्टोरी लक्ष्मण हैज डाउट दैट भरत इज कमिंग along with crowd of people. कि लक्ष्मण को क्या डाउट था कि जो क्राउड ऑफ पीपल आ रहा है, लोगों का क्राउड आ रहा है, उसमें कौन है? भरत है. और वो क्यों उस पे डाउट कर रहा था? बिकॉज भरत वॉन्ट्स टू टेक रामा's रूल एंड स्टे अवे फ्रॉम अयोध्या. कि लक्ष्मण ने राम को क्या बताया कि जो भरत है वो आपका रूल लेना चाहता है और आपको अयोध्या से बाहर निकाल के उस पर रूल करना चाहता है. बट रामा डिड नॉट एग्री विद लक्ष्मण. रामा क्यों नहीं एग्री हुए थे? क्योंकि उनको पता था कि भरत इज नॉट कमिंग बाय टेकिंग दिस प्रपोजल. कि भरत उनके पास ये प्रपोजल लेके नहीं आया है. पार्ट सी. व्हाट डिड भरत डू ऑन सीइंग रामा? भरत ने क्या किया जब उसने रामा को देखा? व्हाट डिड भरत डू? भरत ने क्या किया ऑन सीइंग रामा? जब रामा को देखा. भरत wept. Second form of weep is wept. Bharat wept bitterly and flung himself before Rama's feet. Flung is again second form of fling. Fling की second form flung. तो भरत ने क्या किया? wept bitterly. बहुत ज्यादा वो रोया, वो बहुत ज्यादा रो पड़ा. And flung himself before Rama's feet. तो उसने अपने आप को रामा के फीट में थ्रो कर दिया. एकदम से राम के फीट में गिर पड़ा. डी. Why was Rama overcome with grief? रामा को किस बात का दुख था? क्यों रामा डिस्ट्रेस्ड हुआ? क्यों रामा परेशान हुआ? रामा was overcome with grief. क्यों हुआ था? उसने भरत से कौन सी न्यूज़ सुनी थी? न्यूज़ ऑफ death of his father. Rama was overcome with grief to learn about his father's death. रामा ने क्या सुना था? अपने फादर की डेथ की न्यूज. सो इसलिए वो उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ. He became grieved. E is why did Bharat ask for Rama's sandals? स्टोरी में भरत ने राम के सैंडल्स मांगे थे.
किस लिए मांगे थे? बिकॉज क्योंकि वो भरत क्या करना चाहता था, राम के सैंडल को उसकी किस पे, उसकी सीट पे ऑक्यूपाई करना चाहता था। उसने क्या बोला था कि आई विल नॉट ऑक्यूपाई ऑन योर सीट बट योर सैंडल्स विल, कि मैं आपकी सीट पे ऑक्यूपाई नहीं करूंगा, तो आपकी सीट पे कौन ऑक्यूपाई हो सकता है? आपके सैंडल्स। भरत said that Rama's sandals would occupy the royal seat till he returned to Ayodhya. भरत ने क्या बोला? भरत said Rama's sandals, कि राम के जो सैंडल हैं वो ऑक्यूपाई करेंगे उस रॉयल सीट पे, उसके थ्रोन में, जो सिंहासन है उस पे, उसकी बिग चेयर थी थ्रोन। टिल ही रिटर्न टू अयोध्या, जब तक वो अयोध्या वापस नहीं आते तब तक उसके सैंडल उस सीट पे ऑक्यूपाई करेंगे। F is what promise did Rama made to भरत? राम ने भरत को क्या प्रॉमिस किया? आंसर इज Rama promised. Second form of promise is promised. Rama promised that he would not live his years of exile in idleness. राम ने क्या प्रॉमिस किया कि वो अपने ये हाउ मेनी years of exile means 14 years को वेस्ट नहीं करेगा, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करेगा। idleness means वेस्ट करना, कि उसको वेस्ट नहीं करेगा। he would spend them fruitfully in the interest of the citizens of his kingdom. रामा ने क्या बोला कि वो अपने ये 14 years को अच्छे से यूटिलाइज करेगा। इनको वो किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है? अपने किंगडम के सिटीजन के लिए। उसकी किंगडम क्या थी? अयोध्या। अयोध्या के सिटीजन्स के लिए वो इन 14 years को स्पेंड करेगा इन प्रॉपर वे। Let us revise again. What did Lakshman see on climbing the tree? Lakshman saw crowd of people coming towards them through the forest. Second is, why did Rama rebuke him? Rama rebuked him because he did not agree with Lakshman's point of view. C. What did Bharat do on seeing Rama? Answer. Bharat wept bitterly and flung himself before Rama's feet. D is, why was Rama overcome with grief? Answer is, Rama was overcome with grief to learn about his father's death. E is, why did Bharat ask for Rama's sandals? Bharat said that Rama's sandals would occupy the royal seat till he returned to Ayodhya. F is, what promise did Rama make to Bharat? Answer is, Rama promised that he would not live his years of exiles in idleness. He would spend them means to spend 14 years. He would spend them fruitfully in the interest of the citizens of his kingdom. So, revise these questions in proper way, then write it in your notebook. Thank you.